दोस्तों, सीरियल रिमझिम का जो आने वाला प्रोमो है वो सच में दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। इस प्रोमो में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल कर रख देगा। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रिमझिम ये तय करती है कि अब सच्चाई को बेपर्दा करने का वक्त आ गया है। बहुत दिनों से जो रहस्य महल की दीवारों में दबा हुआ था, अब उसे बाहर लाने का समय आ चुका है। इसके लिए रिमझिम एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाती है। वो महल में एक कुत्ता लेकर आती है। ये कुत्ता आम नहीं है, बल्कि एक खोजी कुत्ता है जो खुशबू के सहारे इंसानों की पहचान कर सकता है। रिमझिम इस कुत्ते को समीर के कुछ कपड़े सुंघाती है ताकि वो उस इंसान की खुशबू को अपने दिमाग में बैठा ले। दर्शकों के लिए ये पल बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब तक जिस किडनैपर का चेहरा सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था, उसका पता शायद अब चल जाए। कुत्ते को कपड़े सूंघाने के बाद रिमझिम उसे महल के अंदर छोड़ देती है। महल का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है और अब इस कुत्ते की मौजूदगी से वो तनाव और बढ़ जाता है। हर कोई हैरान है कि आखिर ये कुत्ता यहाँ क्यों लाया गया है और इसका मकसद क्या है। लेकिन रिमझिम के मन में एक ही बात चल रही है, सच्चाई सामने लानी है, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अब आता है वो पल जो इस प्रोमो का सबसे बड़ा आकर्षण है। कुत्ता महल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है, जैसे उसे किसी की खुशबू महसूस हो रही हो। दर्शकों के लिए ये पल सांस रोक देने वाला होगा, क्योंकि अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर ये कुत्ता किसकी तरफ इशारा करने वाला है। ठीक उसी समय सीढ़ियों के दूसरे सिरे से अमायरा नीचे उतर रही होती है। अब तक की कहानी में अमायरा का किरदार बेहद शांत और भरोसेमंद दिखाया गया है। महल के हर सदस्य ने अमायरा पर हमेशा भरोसा किया है और कभी किसी ने उस पर शक करने की भी नहीं सोची। लेकिन इस पल में जब कुत्ता और अमायरा आमने सामने आते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कुत्ता अमायरा को देखता है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो अचानक तेज आवाज में भौंकने लगता है और उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा और बेचैनी दिखाई देती है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुत्ता इस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुत्ता अमायरा के कपड़ों की तरफ बढ़ता है और उसके कपड़ों को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश करता है। ये दृश्य देखकर रिमझिम और बुआ माँ दोनों ही अपनी जगह पर ठहर जाती हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और सदमे के मिले-जुले भाव साफ नजर आते हैं। जो कुत्ता समीर के किडनैपर की पहचान के लिए लाया गया था, वो अब सीधे अमायरा की तरफ इशारा कर रहा है। ये पल दर्शकों के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अमायरा को हमेशा एक मासूम और भरोसेमंद किरदार के रूप में दिखाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में अमायरा का इस किडनैपिंग से कोई संबंध है? क्या वो ही वो शख्स है जिसने समीर को बंदी बनाकर रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर की वो जंजीर, जिसकी चर्चा कहानी में पहले भी हो चुकी है, अमायरा के पास ही मौजूद है? रिमझिम और बुआ माँ के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगते हैं। अब तक जो शक अनजान लोगों पर जाता था, वो अब घर के ही एक सदस्य की तरफ मुड़ चुका है। यही वो पल है जहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी होने की शुरुआत होती है। यानी सच और झूठ के बीच का पर्दा अब हटने वाला है और जो अब तक छिपा हुआ था, वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। इस कुत्ते की मदद से रिमझिम के सामने अमायरा का वो चेहरा आता है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। मोहिनी भी इस पूरे दृश्य की गवाह बनती है और उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव साफ झलकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी रिमझिम और बुआ माँ फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। वो दोनों जानती हैं कि अगर अभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाया गया तो शायद असली सच्चाई कभी सामने ना आ पाए। इसलिए रिमझिम और बुआ माँ एक चुप्पी बनाए रखने का फैसला करती हैं। वो दोनों अब अमायरा पर पूरी तरह से नजर रखने की योजना बनाती हैं, ताकि अमायरा को ये एहसास न हो कि उसका असली चेहरा सामने आ चुका है।
यह रणनीति आगे की कहानी के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है, क्योंकि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या रिमझिम और बुआ माँ मिलकर अमायरा का पीछा करते हुए असली सच तक पहुँच पाएंगी, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया? ये सवाल आने वाले एपिसोड्स में और भी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। इसके साथ ही समीर और रिमझिम की जोड़ी की केमिस्ट्री भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। दोनों किरदारों के बीच जो भावनात्मक जुड़ाव दिखाया जा रहा है, वो दर्शकों को भी अपने साथ जोड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे किडनैपिंग के राज खुलने के बाद समीर और रिमझिम की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगले हिस्से में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे रिमझिम के सामने अमायरा का असली चेहरा पूरी तरह से बेनकाब होता है और इस सच्चाई का कहानी पर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोमो के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हिस्से की, जिसे रिमझिम के उड़ी से होश कहा जा रहा है। ये वो पल है जहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली झटका तो अभी आना बाकी है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, कुत्ते की मदद से अमायरा पर शक की सुई घूम चुकी है, लेकिन अब कहानी इससे भी आगे बढ़ती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देती है। अब तक ये माना जा रहा था कि अमायरा किसी और की किडनैपिंग में शामिल हो सकती है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। यहाँ पर खुलासा होता है कि अमायरा ने जिसकी किडनैपिंग की थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद रिमझिम है। ये सुनकर एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट दिखाया जा रहा है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। यानी जिस सच्चाई को रिमझिम खुद ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उस सच्चाई का एक हिस्सा खुद उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ निकलता है। इस पूरे राज को समझने के लिए हमें उस दृश्य पर ध्यान देना होगा जहां अमायरा अकेले में खड़ी होती है। ये वो पल है जब अमायरा को लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और इसी वजह से वो अपनी असली पहचान को थोड़ी देर के लिए सामने लाने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ हाथ ले जाती है और एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरी कहानी का राज खोलने वाला साबित होता है। अमायरा अपने चेहरे पर से मास्क हटाना शुरू करती है। ये दृश्य देखने में बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि अब तक दर्शकों ने अमायरा को जिस रूप में देखा है वो असल में उसका वास्तविक चेहरा नहीं है। मास्क के पीछे एक बिल्कुल अलग पहचान छुपी हुई है और यही पहचान इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। ठीक इसी समय रिमझिम वहां पहुंच जाती है, लेकिन अमायरा को इसका एहसास नहीं होता। रिमझिम चुपचाप पीछे से इस पूरे दृश्य को देखती है। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर उसे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे मास्क हटता जाता है, रिमझिम के चेहरे पर हैरानी, डर और गुस्से के मिले-जुले भाव साफ नजर आने लगते हैं। जब मास्क पूरी तरह से हट जाता है तो जो चेहरा सामने आता है वो असल में उस किडनैपर का चेहरा है जिसने पहले रिमझिम को बंदी बनाकर रखा था। यानी जिस इंसान ने रिमझिम को किडनैप किया था और जिसकी पहचान को छुपाने के लिए मास्क का सहारा लिया गया था, वो असल में अमायरा ही थी। ये खुलासा सुनने में जितना चौंकाने वाला है, स्क्रीन पर देखने में उससे भी कई गुना ज्यादा असरदार साबित होगा। इस पल में रिमझिम के मन में जो तूफान चलता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक तरफ वो उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसे बंदी बनाया था, और दूसरी तरफ वो इंसान उसके बेहद करीब महल के अंदर ही मौजूद था। इतने दिनों तक अमायरा ने जिस तरह से अपने आप को एक भरोसेमंद और मासूम किरदार के रूप में पेश किया, वो सब एक नकाब के पीछे छुपा हुआ झूठ था। रिमझिम के लिए ये पल सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भावनात्मक धक्का भी है, क्योंकि किडनैपिंग के दौरान जो डर, जो तकलीफ उसने झेली थी, उसके पीछे का असली चेहरा अब उसके सामने खड़ा है, और वो भी ऐसे शख्स का जिस पर उसने कभी शक तक नहीं किया था। यही वो वजह है जिसे उड़ी से होश कहा जा रहा है, यानी इतनी बड़ी सच्चाई का सामने आना जो रिमझिम को अंदर तक हिला देती है।
अब इस खुलासे के बाद कहानी में कई नए सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि अमायरा ने रिमझिम को किडनैप करने की हिम्मत आखिर क्यों और कैसे की? इसके पीछे क्या कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई पुराना राज है, या फिर कोई बड़ा फायदा है जिसे हासिल करने के लिए अमायरा ने इतना बड़ा कदम उठाया? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या अमायरा अकेली इस पूरी साजिश के पीछे है, या फिर इसमें कोई और भी शामिल है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया? महल के अंदर इतनी बड़ी साजिश को इतने लंबे समय तक छुपाना बिना किसी मदद के शायद मुमकिन नहीं लगता। इसलिए आगे की कहानी में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कोई और किरदार भी इस राज से जुड़ा हुआ निकलता है। अब रिमझिम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। एक तरफ उसके अंदर गुस्सा और दर्द है जो उसे तुरंत अमायरा का सामना करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी समझदारी उसे रोकती है। अगर वो अभी जल्दबाजी में अमायरा के सामने सच्चाई ला देती है तो हो सकता है कि अमायरा सतर्क हो जाए और आगे के सारे सबूत मिटा दे। इसलिए रिमझिम एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वो अपने गुस्से और दर्द को अंदर ही दबा लेती है और बाहर से बिल्कुल सामान्य बने रहने की कोशिश करती है। ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे इतनी तकलीफ दी उसके सामने शांत रहना और उसके साथ रोज की तरह व्यवहार करना किसी के लिए भी बेहद कठिन हो सकता है। बुआ माँ को भी जब यह सच्चाई पता चलती है तो उनकी प्रतिक्रिया भी बेहद अहम साबित होती है। वो भी रिमझिम की तरह ही इस झटके को अंदर तक महसूस करती हैं, लेकिन वो भी समझदारी से काम लेते हुए सीधे टकराव से बचने का फैसला करती हैं। दोनों मिलकर अब एक नई रणनीति पर काम करने लगती हैं, जिसका मकसद है अमायरा को बिना शक के दायरे में रखते हुए उसके हर कदम पर नजर रखना। इस पूरे ट्विस्ट के बाद कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपा हुआ खतरा महसूस होगा, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि अमायरा असल में कौन है, लेकिन कहानी के बाकी किरदार अभी भी अंधेरे में हैं।